कैरेक्टर बिल्डिंग। शुरू की चंद जो टीचिंग्स है उनमें ये कि तगड़े स्ट्रॉन्ग मुसलमान बनो। देखो अगर तुम सच नहीं बोलोगे और अमानत में खयानत करोगे तो कोई तुम्हारे इस्लाम से जो है इम्प्रेस नहीं होगा। आज हमारी यही तो बदबख्ती है, हम जितना मर्जी इस्लाम इस्लाम करता फिरें, लोगों ने हमारी डीलिंग्स देखनी है। वो गोरे हंसते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो सबसे ज़्यादा झूठ पाकिस्तानी बोल रहा है, वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में जाके सबसे ज़्यादा 2 नंबरी आपकी कंट्री से आ रही है। उनके यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है दूध में पानी मिलाना, उनको तो दौरे पड़ जाए अगर वो ये सुन लें कि क्या क्या मिलाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो इसलिए ये है अर्लीस्ट टीचिंग्स कि देखो अगर किरदार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई तुमसे इम्प्रेस नहीं होगा। बातें बहुत है लेकिन करेक्टर ज़ीरो है। तो इसलिए क्या कहा कि ही एंजॉयड अस टू स्पीक द ट्रूथ, टू बी फेथफुल टू आवर ट्रस्ट, टू बी मर्सीफुल, रहम, कंपैशन, ये अर्लीस्ट टीचिंग में से, एंड टू रिगार्ड द राइट्स ऑफ द नेबर्स एंड किथ एंड किन। अगर कोई मुसलमान सही से होता है शुरू में, यानी दीन की तरफ आता है, तो याद रखें ये चंद एक उसके फ़राइज़ हैं। सच बोलना, अमानत में ख़यानत ना करना और हकूकुल इबाद, रहम करना लोगों पे, ज़बान का मज़ीद नर्म हो जाना, ठीक है ना, ज़बान का मज़ीद सख्त होना ये अच्छी बात नहीं है। और ये कि राइट्स ऑफ नेबर्स और किथ एंड किन, रहम के रिश्ते, सिला रहमी जिसे कहते हैं, ठीक है। ही फॉरबेड अस टू स्पीक ईवल ऑफ वुमेन और टू ईट द सब्सटेंस ऑफ ऑर्फन्स। और उन्होंने हमें ममानियत की कि औरतों के बारे में बुरी बात, औरतों के बारे में उनकी शायरी एक तो बहुत ही इलिसिट होती थी, बुरी। फिर ये कि औरतों को समझते ही कुछ नहीं थे, जूती की नोक पे रखते थे। और औरतें क्या मैक्सिमम उनकी महफिलों में बस नाच गाना कर लिया। तो आज भी अगर आप देखें जिनसे हमारे यूथ मुतासिर है, ये रैप हिप हॉप, उनमें क्या हशर कर रहे हैं वो औरतों का, गालियां बक रहे हैं औरतों को, यही है ना। और फिर वो जो वीडियोस में लिटरली शो पीस दिखाया हुआ है, आई कैंडीज कहते हैं उन्हें। एक मूवी बनाई, उसमें गाड़ी का पोस्टर है, साथ 4 औरतें खड़ी की हुई हैं, यानी क्या इज्जत है उस औरत की, आपने उसे डेकोरेशन पीस ही इस्तेमाल किया ना। वो शेख अहमद दिदात तो एक बड़ी फ़नी बात करते होते थे रहीमहुल्लाह, कहते थे कि ट्रैक्टर का इश्तिहार साउथ अफ्रीका में और साथ बिकिनी में तुमने जो है लड़की खड़ी की हुई है, एक्सप्लेन दिस टू मी। उस लड़की का ट्रैक्टर के साथ क्या ताल्लुक है? ट्रैक्टर तो मजदूर चलाता है, वो तो फार्मर चलाता है, वो लड़की तुमने क्यों खड़ी की हुई है? तो बड़ा मज़े से कहते थे कि मैं एक ओल्ड मैन, इवन मैं जो है मेरे जज्बात भड़क जाते हैं इस तरह की चीज़ें जो है वो जब नज़र आती हैं। तो क्या तुम हशर कर रहे हो अपने लोगों का, अपनी औरतों का? एनीवे, तो आज भी आप देख लें कि जिन लोगों को हम आइडियलाइज़ करते हैं उन्होंने औरत को कितना नीच कर दिया, कितनी उन्होंने जो है वो औरत की तज़हीक कर दी है गानों में। एमिनेम के गाने आप देख लें, बाकायदा गालियाँ होती हैं उसमें औरतों को, पुराने दौरे जहालत में ज़ाहिर है हम सुनते थे इसलिए। एनीवे, तो ये कि औरत की इज़्ज़त करना और औरत की तकरीम करना और औरत के बारे में देखें, सूरह नूर में आता है कि जिसने पाकबाज औरत पे कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई गाली बकी, गाली भी इल्ज़ाम ही है ना, तो 80 कोड़े उसकी सज़ा। अगर वो 4 गवाह ना लाया, उसने प्रूव ना किया, तो उसको 80 कोड़े पब्लिकली मारे। इससे ज़्यादा और क्या ऑनर कर सकता है कोई रिलीजन? मुझे बताएं, औरत को इतना बड़ा ऑनर दे दिया औरत के बारे में। खैर, ये अर्लीस्ट टीचिंग में से है कि डू नॉट स्पीक ईवल ऑफ वुमेन और टू ईट द सब्सटेंस ऑफ ऑर्फन्स। ये अरब्स बहुत किया करते थे कि यतीम का माल खाया करते थे। एक बड़ी फेमस स्टोरी है, ये स्टोरी कितनी सच है इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत फेमस स्टोरी है। फेमस स्टोरी ये कि एक यतीम, उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला को लेटर लिखा, पाकिस्तान का बच्चा था कहीं गांव का, और लेटर उसने लिखा कि मैंने अल्लाह मियाँ को लेटर लिखा है। तो एक बंदा हज करने जा रहा था, उसने कहा ये अल्लाह को दे देना। अब उसने ये क्यूट सी हरकत की। स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि वो हाजी वो लेटर ले गया और उसने भी अपनी तरफ से बस लेटर मुल्तज़िम पे यूँ फेंक दिया काबा के दरवाजे के सामने कि जी ये उस बच्चे ने अल्लाह जी आपको लेटर लिखा है तो ये लेटर मैं फेंक। लेटर ये था कि उस बच्चे की जो ज़मीनें थी यतीम बच्चे की, वो उसके चाचू चाचा या पता नहीं कौन जो थे रिश्तेदार वो हड़प कर गए थे और उसे वापस नहीं कर रहे थे, वो वीक था। तो उसने लेटर में ये लिखा था कि अल्लाह जी ये ज़मीनें छुड़वा दो। अब वाक़या ऐसे है कि वो लेटर वहाँ सऊदी पुलिस ने फ़ौरन पकड़ लिया, उनके हाथ लगा, उन्होंने कहा पता नहीं इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ज़ाहिर है उसको फिर समझा होगा, उर्दू था तो समझने की कोशिश की इसमें आखिर लिखा क्या है, क्योंकि वो बड़े अलर्ट होते हैं। वो लेटर सऊदी मिनिस्ट्री गया, मिनिस्ट्री ने जब पढ़ा तो ज़ाहिर है वो बड़ा मूव हुए कि यार ये देखो इस बंदे ने कैसी बात की है। वो लेटर किंग की तरफ गया, किंग ने ज़ियाउल हक को कॉल की। स्टोरी गोज़ लाइक दिस, ज़ियाउल हक उस वक्त प्रेसिडेंट था। ज़ियाउल हक को कहा कि ये जी मामला है, और बताया ये जाता है स्टोरी में कि ज़ियाउल हक ने फिर उसका केस खुद लड़ा और ज़ियाउल हक ने उसकी ज़मीनें उसे वापस दिलाई। अब ये कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत मशहूर है। आप अपने बड़ों से पूछेंगे शायद उन्हें पता हो, उस दौर में बहुत मशहूर थी 90s। बहरहाल अगर सच है तो आप देखें कि अल्लाह के लिए कोई भी आप क्यूट हरकत करेंगे, अब लेटर लिखना
ये हमारे लिए एक रिडिकुलस हरकत हो सकती है कि यार तू डायरेक्ट दुआ कर ले, लेकिन नहीं, उसको समझ आई मैंने लेटर लिखना है अल्लाह मियाँ को, और वो लेटर कहाँ पहुँच गया, किंग, और किंग से ज़ियाउल हक को कॉल आई जी कि ये मामला है। तो आप देखें, इसलिए अल्लाह ताला जो है ना वो देखता है अगला बंदा कितना सिंसेयर है, और अल्लाह ताला फिर ऐसे ऐसे वेज क्रिएट करता है कि फिर आप सोच भी नहीं सकते।